बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। मैं डॉक्टर आनंद रावत। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल इंटरेक्शंस यानी मूलभूत अन्योन्य क्रियाएं। इंटरेक्शंस मीन्स फोर्स। तो अभी तक आपने दो तरह के फोर्स पढ़े होंगे, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में दो तरह के फोर्स और एग्जिस्ट करते हैं, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो कुल मिलाकर चार प्रकार के फोर्सेज यानी बल होते हैं, प्रबल, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल और गुरुत्वीय बल। ये बल, इनकी जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वो अलग अलग होती है सभी की। सबसे ताकतवर जो बल है वो प्रबल बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद दुर्बल बल, उसके बाद गुरुत्वीय बल सबसे वीक होता है, कमजोर होता है। तो अगर इनकी सामर्थ्य की तुलना करें हम, तो ये पहला कॉलम है, इसमें हमने सामर्थ्य की तुलना की है। अगर प्रबल बल की सामर्थ्य की यूनिट हम 1 ले लें, 1 यूनिट का सामर्थ्य, 1 न्यूटन का सामर्थ्य बल मान लें अगर प्रबल बल, तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल की जो सामर्थ्य होगी वो 10 की घात -2 न्यूटन होगी। अगर ये 1 न्यूटन है, तुलनात्मक अध्ययन है यहाँ पर, ये अगर ये 1 न्यूटन मान लें तो उसके तुलना में ये 10 की घात -2 न्यूटन होगा। दुर्बल बल यानी वीक इंटरेक्शन, वीक फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो 10 की घात -5 न्यूटन होगी। और गुरुत्वीय फोर्स, गुरुत्वीय बल की सामर्थ्य 10 की घात -39 होगी। तो ये कंपैरेटिवली इनकी जो स्ट्रेंथ है बलों की, उनका कंपैरिजन है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रबल बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और उसके लास्ट में सबसे कमजोर होता है गुरुत्वीय बल। अब इनकी हम रेंज, परास, कितनी दूरी तक ये फोर्स कार्य करते हैं, इसकी बात करें तो ये सेकंड कॉलम है, परास यानी रेंज। तो जो प्रबल बल है, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो 2 से 3 फर्मी तक ही कार्य करता है। यानी दो जो पार्टिकल हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, ये प्रबल बल मैंने बताया था हेड्रॉन्स के बीच में लगता है। तो 2 हेड्रॉन्स के बीच की दूरी अगर 2 या 3 फर्मी तक है तभी उनके बीच में प्रबल बल लगेगा। इससे दूरी ज़्यादा कर देंगे हम उनके बीच में तो ये प्रबल बल का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल। आपने विद्युत चुंबकीय बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे कूलम बल पढ़ा होगा आपने, F = K Q1 Q2/r²। तो डिनोमिनेटर में R आता है। अगर वहाँ पर हम R की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें तब जाकर विद्युत चुंबकीय बल 0 होगा, 0 होगा। यानी इन्फिनिटी पर जाकर ये विद्युत चुंबकीय बल 0 होगा। तो रेंज वही कहलाती है जहां पर बल 0 हो जाए, जहां पर वो रेंज कहलाती है। तो विद्युत चुंबकीय बल की रेंज हो गई इन्फिनिटी। दुर्बल बल की रेंज होती है 10 की घात -2 फर्मी। फर्मी में बता दूं, फर्मी एक लंबाई नापने की डिस्टेंस होती है। एक फर्मी का मतलब होता है, 1 फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर। इस डिस्टेंस को हम 1 फर्मी बोलते हैं। जो न्यूक्लियर साइजेज हैं, न्यूक्लियर डिस्टेंसेज हैं, उनको हम फर्मी में नापते हैं क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेज होती हैं। तो हम यहाँ फर्मी का यूज करते हैं। तो दुर्बल बल की जो रेंज है 10 की घात -2 फर्मी। गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला आपको पता है, F = G m1m2/r²। तो अगर R की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तभी गुरुत्वीय बल 0 होगा। तो इसकी भी परास इनफाइनाइट हो गई। तो ये है तीनों फोर्सेस की परास, कितनी कितनी परास के होते हैं। इसके बाद आता है
क्षेत्र को, ये मैं कॉलम थोड़ा ऊपर हेडिंग गलत हो गई है, इस कॉलम की हेडिंग है क्षेत्र क्वांटा, ये एरो बना दिया है मैंने, और इस कॉलम की हेडिंग है प्रातिनिधिक क्रिया समय। तो हम क्षेत्र क्वांटा की बात करेंगे। क्षेत्र क्वांटा तो ये कॉलम है उसका। तो क्षेत्र क्वांटा का मतलब होता है कोई भी बल तभी लगता है किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में जब उनके बीच में किसी कण का आदान प्रदान होता है। तो उस कण, जिस कण का आदान प्रदान होता है उसको हम क्षेत्र क्वांटा बोलते हैं, क्षेत्र क्वांटा, ठीक है ना। तो प्रबल बल जब हेड्रॉन्स के बीच में लगता है तो उसका क्षेत्र क्वांटा होता है मेसोन, पाई मेसोन, ठीक है। और जब क्वार्क्स के बीच में लगता है प्रबल बल तो उसका क्षेत्र क्वांटा होता है ग्लूऑन। ग्लूऑन भी एक क्षेत्र क्वांटा होता है, कण होता है। और इसकी जो यहाँ लिखा हुआ है, ग्लूऑन्स आर मासलेस एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ग्लूऑन्स का जो मास तो जीरो होता है लेकिन वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो ये भी क्षेत्र क्वांटा कहलाते हैं। ये ग्लूऑन है क्वार्क के क्षेत्र क्वांटा, और मेसोन है, पाई मेसोन, वो हेड्रॉन्स के क्षेत्र क्वांटा। हेड्रॉन्स मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आप देख लेना क्या होते हैं हेड्रॉन्स। अब आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल का, यानी यहाँ पे बता दूं, हेड्रॉन्स के बीच में पाई मेसोन का एक्सचेंज होता है तभी प्रबल बल लगता है। क्वार्क्स के बीच में ग्लूऑन्स का एक्सचेंज होता है तभी प्रबल बल लगता है उनके बीच में। विद्युत चुंबकीय बल किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच में तभी लगता है जब उनके बीच में फोटॉन्स का आदान प्रदान होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का या विद्युत चुंबकीय बल का जो क्षेत्र क्वांटा हो गया वो है फोटोन। दुर्बल बल का क्षेत्र क्वांटा होता है इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन। ये तीन पार्टिकल होते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन, W+, W- और W0। ये मैंने वर्गीकरण में मैंने बताए हुए हैं। तो दुर्बल बल जब किन्हीं दो कणों के बीच में लगता है तो वहां इन कणों का आदान प्रदान होता है। अब आता है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल जैसा कि हम जानते हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। तो उन द्रव्यमानों के बीच में तभी बल लगेगा जब ग्रेविटॉन का उनके बीच में आदान प्रदान होगा। तो उनका गुरुत्वीय बल का क्षेत्र क्वांटा हो गया ग्रेविटॉन, ठीक है। तो ये हो गए क्षेत्र क्वांटा, अलग अलग विभिन्न इंटरेक्शन के बीच में। इसके बाद आता है प्रातिनिधिक क्रिया समय। हर इंटरेक्शन का एक टाइम होता है, होने का टाइम, कौन सा इंटरेक्शन कितने समय में हो जाएगा। तो जो भी इंटरेक्शन जितना प्रबल होगा उतना ही कम समय लगेगा, जो इंटरेक्शन जितना दुर्बल होगा उसमें उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम है। प्रबल बल का इंटरेक्शन टाइम होता है, ये क्रिया समय 10⁻23 सेकंड। विद्युत चुंबकीय बल का जो टाइम होता है लेस और इक्वल टू 10⁻16 सेकंड। दुर्बल बल का इंटरेक्शन टाइम होता है, क्रिया समय, वो ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻12 सेकंड। और गुरुत्वीय बल का इंटरेक्शन टाइम 10⁻16 सेकंड। तो ये टेबल आप एक बार याद कर लेना, ये कई जगह जरूरत पड़ती है इस टेबल की। अब हम आते हैं कण और प्रतिकण में संबंध, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। कण और प्रतिकण में क्या समानताएं होती हैं और क्या भिन्नताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान, मास। चाहे कण हो या प्रतिकण हो, दोनों का मास या द्रव्यमान समान होगा। उनकी स्पिन और मीन लाइफ या हाफ लाइफ जो भी है वो भी समान होगी, चाहे कण हो चाहे प्रतिकण हो। अगर कण स्टेबल है तो प्रतिकण भी स्टेबल होगा, कण अनस्टेबल है, डिके करता है, तो प्रतिकण भी डिके करेगा। इसके बाद होता है आइसो स्पिन, इसको बोलते हैं समभारिक स्पिन, समभारिक चक्रण।
ये भी कण और प्रतिकण दोनों का समान होता है। तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई, ये तीनों चीज़ें, ये सब चीज़ें समान होती, चाहे वो कण हो या उसका प्रतिकण हो। अब जो जिनमें डिफरेंस आता है वो है आवेश। अगर कण का आवेश प्लस है तो उसका प्रतिकण का आवेश माइनस हो जाएगा, यदि कण का आवेश माइनस है तो प्रतिकण का आवेश प्लस हो जाएगा, यानी आवेश विपरीत हो जाएगा। इसी तरह से आइसोस्पिन का या समहारिक चक्रण का जो जेड कंपोनेंट है उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरह से जो चुंबकीय आघूर्ण है यानी मैग्नेटिक मोमेंट है किसी कण का, जो वैल्यू है वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन उसका चिन्ह साइन विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद एल, बी और एस। एल मीन्स लेप्टॉन नंबर। जितने भी लेप्टॉन्स हैं, 6 लेप्टॉन्स मैंने बताए, उनका एक लेप्टॉन नंबर होता है। जितने भी बैरियंस हैं, बैरियंस मीन्स न्यूक्लियंस और हाइपरॉन्स मिला के बैरियन, हर एक कण का एक बैरियन नंबर होता है +1 और एंटी कण का बैरियन नंबर होता है -1। इसी तरह से कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल्स बताए थे मैंने, उन किसी की स्ट्रेंजनेस -1 थी, किसी की +1 थी, किसी की -2 थी, किसी की -3 थी। तो जो भी लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस के जो भी साइन होंगे कण के लिए, प्रति कण के लिए वो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा मेसोन है, उसके लिए स्ट्रेंजनेस -1 होती है, तो उसका जो एंटी प्रतिकण होगा उसके लिए स्ट्रेंजनेस हो जाएगी +1। इसी तरह से जैसे न्यूट्रॉन है, वो बैरियन है, बैरियन नंबर +1 होगा तो एंटी न्यूट्रॉन का बैरियन नंबर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से चिन्ह बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पैरिटी, समता। तो जितने भी बोसोन हैं, मैंने जैसे पार्टिकल का क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें 2 क्लासिफिकेशन किए थे, 2 पार्ट किए थे, फर्मियन और बोसोन। तो जितने भी बोसोन हैं उनको चाहे कण हो या प्रतिकण हो, उनकी समता समान होती है, यानी पैरिटी सेम रहेगी दोनों की, कण हो चाहे प्रतिकण। लेकिन फर्मियंस में कणों की पैरिटी और प्रतिकणों की पैरिटी अपोजिट हो जाती है, कण की और प्रतिकण की अपोजिट होगी। ठीक है, यहीं पर मैं एक और चीज बता दूं आपको, जितने भी कण हैं सभी के प्रतिकण भी होते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन का प्रतिकण होगा एंटी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन अलग कण है, एंटी प्रोटॉन अलग कण है। इसी तरह से न्यूट्रॉन का एंटी कण एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग कण है, एंटी न्यूट्रॉन अलग कण। लेकिन 3 पार्टिकल ऐसे होते हैं जो स्वयं के ही प्रतिकण होते हैं, यानी कण और प्रतिकण में कोई अंतर नहीं होता, यानी वो कण भी वही है, प्रतिकण भी वही है। उन 3 पार्टिकल्स के नाम है फोटोन, पाई0 मेसोन और ईटा0 मेसोन। ये 3 कण जो ऐसे होते हैं ये स्वयं के ही प्रतिकण भी कहलाते हैं, यानी फोटोन का जो एंटी पार्टिकल है वो भी फोटोन ही होगा, पाई0 मेसोन का जो एंटी पार्टिकल है वो भी पाई0 मेसोन होगा, यानी एंटी पार्टिकल और पार्टिकल सेम पार्टिकल होंगे। ईटा0 का एंटी पार्टिकल भी ईटा0 ही होगा, यानी दोनों पार्टिकल सेम होंगे। इन 3 के अलावा जितने भी पार्टिकल होते हैं उनका जो एंटी पार्टिकल है वो अलग होगा, पार्टिकल अलग होगा, एंटी पार्टिकल अलग होगा। ये इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कभी कमिंग लेक्चर्स में हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे कि वाई फोटोन, पाई0 एंड ईटा0 आर ट्रू न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी जो सेल्फ के न्यूट्रल एंटी पार्टिकल होते हैं उनको ट्रू न्यूट्रल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो इसको हम प्रूव करेंगे। बाकी के जो जैसे न्यूट्रॉन है, λ0 है, σ0 है, ये स्वयं के प्रतिकण नहीं होते, ये भी न्यूट्रल है लेकिन स्वयं के प्रतिकण नहीं होते ये। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।